सियासत के बाद अब खबर सरहद पार के मुल्क पाकिस्तान से, जहां बर्बादी की नई किश्त आ चुकी है। पाकिस्तान की हुकूमत ने नए आंकड़े जारी किए हैं, जिनके मुताबिक बॉर्डर पार के मुल्क में महंगाई ने 58 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान महंगाई की आग में और झुलस सकता है। रमजान के पाक महीने में इस्लामाबाद के हुक्मरानों की करतूतों से 24 करोड़ पाकिस्तानी कैसे हलकान हुए जा रहे हैं, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देख लीजिए। 1000 रुपए की दिहाड़ी पे एक आटे की थैली मिलेगी। पहले बोला 6 दिन बाद आओ, फिर 6 दिन बाद आए, फिर बोला है तो 4 दिन बाद आओ, 4 दिन बाद आए, आज आए हैं, फिर बोलते हैं कि 2 दिन बाद आओ। बच्चों छोड़ कर आया लोग, ये बच्चा कारोबार अभी छुट्टी करके आया। ये हमारा पाकिस्तानी कार्ड है, ये टिप वाला लेके आओ, कभी सादा लेके आओ, ये क्या प्रॉब्लम? सुन सकते हैं तो सुन लीजिए। रोटी दे, भूख लगी है वे, किधर है वे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं वे, रोटी दे वे, रोटी दे वे। देख सकते हैं तो देख लीजिए। ये उस मुल्क की आवाम के हालात हैं जिसे इस्लामाबाद पर बैठने वाला हर हुक्मरान चांद पर बिरयानी खिलाने के ख्वाब दिखाता रहा है। उन्हीं पाकिस्तानियों को एक बोरी राशन के थैले के लिए मौत तक मंजूर है। हालात यह है कि जिन्ना के मुल्क में जिंदा रहना जानलेवा बन चुका है। पूरी दुनिया में अवाम को रिलीफ दिया जाता है रमजान में। बहुत पाकिस्तान है, यहाँ पे ये जो है ना, हर बंदा जो है ना वो अपना कहते हैं जी हमारा सीजन लग रहा है। जो कह लो कि चीज प्राइस कम थी, आज वो डबल हुई है हर चीज। जिन्ना के मुल्क को अब कोई नहीं बचा सकता है। इस्लामाबाद के हुक्मरानों और रावलपिंडी के वर्दी वाले दहशतगर्दों की करतूतों को देखते हुए ऊपर वाले ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि रमजान के महीने में भी 24 करोड़ पाकिस्तानी एक मुट्ठी आटे के लिए तरस रहे हैं। इतनी महंगाई हो गई है, हमारे से रोजा निकल जाता है, हमारे से रोजा भी निकल ले जाता है। जो बंदा 1000 रुपए कमाता है वो तो रोजा नहीं खोल सकता। नहीं जी, वो नहीं खोल सकता, नहीं खोल सकता, है ना सर। आपके सामने मैं अब ये 5000 निकलवा गया हूँ, ये फ्रूट में ही पूरा हो जाना है। ये डेली का मेरा ये सीन है। ये हाल है उस मुल्क का जिसके लिए जिन्ना ने सरहद पर खूनी लकीरें खींची थीं। पाकिस्तान में महंगाई त्रासदी की शक्ल ले चुकी है। ऐसी त्रासदी जिसके आगे सिर्फ और सिर्फ मौत का कुआं है, जिसमें जिंदा रहना किस्मत के भरोसे होता है। यकीन न हो तो पाकिस्तानियों से ही सुन लीजिए। 4 दिन हो गए, आटा नहीं ला पड़ा, 5 दिन हफ्ता देख सकते हैं 4 दिन से आटा नहीं मिल रहा है। आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हकीकी आजादी चाहिए। उनका बेड़ा गर्क कर दिया है, लोग आटे के लिए अब मर रहे हैं। बहुत हालात खराब है। आप इस हुकूमत से तंग हैं? हम बहुत ज्यादा तंग हैं। पाकिस्तान में अकाल जैसे हालात हो चुके हैं। महंगाई ने 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने ही महंगाई को लेकर ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं जिसे सुनकर ही पाकिस्तानियों का हलक सूख रहा है। पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पिछले 1 साल में खाने के सामान के दाम 47.2% तक बढ़े हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट 54.9% महंगा हुआ है। पाकिस्तान में शहरों के मुकाबले गांव में महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ी है। गांव में पिछले 1 साल में महंगाई 38.8% बढ़ी है, वहीं शहरों में 32% बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक गांव में खाने के सामानों की कीमत 2 गुनी हो चुकी है। हालात ये है कि पाकिस्तानी एक प्याज और एक टमाटर तक चोरी करने लगे हैं। लोग बेचारे प्याज चोरी कर रहे हैं, एक प्याज के पीछे मजबूरी हुए पड़े ना, मजबूर। जब भूखे मरेंगे तो फिर चोरियां डकैतियां ही करेंगे। बिल्कुल सर, यही बात है। इंडिया से ले, किसी से ले, अवाम को रिलीफ दे, जिससे मर्जी ले, इंडिया से ले या जिससे भी ले, अवाम को रिलीफ दें। अवाम को देना चाहिए। अभी रमजान है, कोई ख्याल करना चाहिए यार। पाकिस्तान की अवाम कहां जानती थी कि जिनके हाथ में वो बारी बारी अपने मुल्क का मुकद्दर सौंप रहे हैं, वो जिन्नालैंड को कंगाली का सिकंदर बनाकर ही दम लेंगे। महंगाई का बढ़ना आम बात है, चीज़ें महंगी हर देश में होती है, लेकिन सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि चंद महीने के दौरान ही पाकिस्तानियों के जान पर बन आई है। इसके लिए पाकिस्तान के कर्ज लेकर घी पीने वाले कैरेक्टर को समझना जरूरी है। पाकिस्तान एक फरेब और एक झूठा मुल्क है।
जो वजूद में आने के साथ ही कर्ज के सहारे जिंदा रहा है। पहले अमेरिका और अब चीन से जिन्ना के मुल्क को खैरात मिल रही है। पाकिस्तान का विदेशी कर्ज करीब 121.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। पाकिस्तान पर पेरिस क्लब का 11.3 बिलियन डॉलर, अलग अलग देशों का 33.1 बिलियन डॉलर, IMF का 7.4 बिलियन डॉलर और यूरो बॉन्ड, सुकूक जैसे अंतर्राष्ट्रीय बॉन्डों का 12 बिलियन डॉलर का बकाया है। चीन का तो इतना कर्ज है कि किसी भी दिन पाकिस्तान चीन का गुलाम बन सकता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ने दुनिया भर से जो कर्ज लिया उसका क्या किया। पाकिस्तान सबसे ज्यादा खर्च अपनी फौज पर करती है। उद्योग धंधे के नाम पर पाकिस्तान शून्य है। कट्टरपंथियों की वजह से कोई भी विदेशी कंपनी पाकिस्तान में आने से कतराती है और जो भी कंपनियां पाकिस्तान में मौजूद थी बीते 1 साल में उन पर ताला लग चुका है। पाकिस्तान का जो बचा खुचा वजूद है वो विदेशों में बसे पाकिस्तानियों के भेजे डॉलरों और यूरो से चलता रहा है, लेकिन अब ये कमाई भी सिफर हो चुकी है। अरब के देशों में पाकिस्तानियों की हैसियत उन्हीं से सुनिए। सऊदीया वाले हैं और इंडियन और बाकी भी जितने पाकिस्तानियों से वहाँ मिलते थे, क्या उनका बिहेवियर किस तरह का होता था आपके साथ? अभी आपको बताऊं तो आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। कहते हैं भाई इस तरह हो गया। हम उधर बेकारियों की नज़र में होते हैं। जब जाते हैं ना, कोई भी आता है, अरबी आता है, वो देखते हैं कोई भी खैरात वगैरह देनी हो या कोई किसी की मदद करनी हो, वो देखते हैं जिसकी शलवार कमीज़ हो ना, वो उसको बुला लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा इक़दार है क्योंकि पाकिस्तान से आया है, वो उनकी मदद करते थे। वो कहते हैं सबसे ये ज़्यादा है ना बंदा वो पाकिस्तानी इक़दार है। वो हमें बेकारियों की नज़र से देखते हैं। सऊदी ही नहीं, पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को इसी तरह समझा जाता है और इसमें दोष सिर्फ हुक्मरानों का ही नहीं है। इसमें पाकिस्तान की अवाम भी बराबर की हिस्सेदार है, जो इस्लामाबाद की गद्दी पर बार बार लुटेरों और दहशतगर्दों की सोच वाले सियासतदानों को बैठाती रही है। पाकिस्तान के बड़े पत्रकार हसन निसार को सुनिए। वो जो कहा करते हैं कि ये पाकिस्तान बना ही टूटने और लूटने के लिए था। टूटना तो हो गया 25 साल के अंदर अंदर, 25 साल से कम के अरसे में मुल्क 2 लख्त हो गया। तो यही इन्हीं ड्रामों का नतीजा है ना ये सारा कुछ। अदरवाइज क्या है कि कोई 16 साल दोशीज़ा का दिल तो नहीं था जो टूट गया, यूं करके टूट गया, समझ ही नहीं आई। तो इसलिए जो हो रहा है ये आपकी जनरेशन के लिए शायद इसमें कोई नयापन हो। हम तो अब किसी बात पे चौंकते ही नहीं। पाकिस्तान के हालात पर अब दुनिया भी नहीं चौंकती। जो मुल्क वजूद में आने के बाद से ही आतंक की खेती करता रहा, उस पाकिस्तान का यह हाल होना ही था। लेकिन यह भी तय है कि बर्बादी के कुएं में समाने के बाद भी जिन्ना के मुल्क के हुक्मरानों की अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। बाकी जो है सो है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।